हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, इस सेशन में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक वर्णन है। तो दोस्तों, एक एक करके इन मैं ऐसे सीधे नहीं बता दूंगा कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। बहुत सारे टीचर सीधे ऐसे ही करके स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। 25 को भी देखेंगे, 26 को भी देखेंगे, 27 को भी देखेंगे, 28 को भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई। ठीक है, तो एक एक करके इन अनुच्छेदों को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी तथ्यों को जानेंगे। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में दोस्तों देश में आपको पता ही होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर दोस्तों लोगों को कोई भी धर्म फॉलो करने की, कोई भी धर्म प्रैक्टिस करने की, अपने धर्म को बढ़ाने की इजाजत है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे देशों में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है जो कि भारत में इस समय है। तो इसीलिए दोस्तों भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। एक मजबूत लोकतंत्र का दोस्तों यह एक उदाहरण होता है, यह एक दोस्तों एक उसका आप समझिए एग्जाम्पल होता है, वह देश जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता होती है। पाकिस्तान में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता इतनी नहीं है। कोई भी दोस्तों वहां पर एक अगर जो एक स्पेसिफिक धर्म से संबंध नहीं रखता है व्यक्ति, तो वो वहां का दोस्तों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इत्यादि नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों भारत में इस तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। तो पहले आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 यह कहता है दोस्तों कि आप अंतःकरण से कोई भी चीज मान सकते हैं। अंतःकरण से आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं उसके लिए। और दोस्तों धर्म के आचरण करने की, मतलब आप जिस धर्म को अंतःकरण से मानते हैं आप उसके अनुरूप आचरण कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपके धर्म में शाकाहार है, हिंसा नहीं है, तो आप उसका पालन कीजिए। आप आपके धर्म में दोस्तों कोई पूजा पद्धति है, आप उससे ही पूजा करना चाहते हैं तो आप उसका पालन कर सकते हैं। तो इस धर्म के आचरण की भी स्वतंत्रता है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और दोस्तों धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, लोगों के बीच उसके महत्व को समझा सकते हैं और लोगों को अपने धर्म में आमंत्रित कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी इसमें निहित है। मैंने बताया ही अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण से कोई भी दोस्तों धर्म आप मानिए। व्यक्ति ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है, यहां तक कि दोस्तों व्यक्ति को नास्तिक होने की भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। ठीक है, तो ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है या ईश्वर को नहीं भी मान सकता अंतःकरण से, यह दोस्तों उसका पर्सनल मैटर है। चलिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य दोस्तों जैसे कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान आयोजन आप अपना प्राइवेटली कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 हमें देता है। और दोस्तों इसके अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता है व उनका पोषण करने की स्वतंत्रता है। जैसे दोस्तों देखिए, बहुत सारे मुस्लिम लोग मदरसा बनाते हैं, वहां पर दोस्तों मदरसे के पोषण के लिए बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। ठीक है, और धार्मिक मदद करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हिंदू लोग मंदिर और इत्यादि संस्थान गुरुकुल बनाते हैं, तो उसमें भी लोग पैसा देते हैं, तो अपना आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने का अधिकार दोस्तों प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को है। ठीक है, चल व अचल संपत्ति के अर्जन। चल व अचल संपत्ति मतलब जो धार्मिक संस्थान है वह चल और अचल संपत्ति का अर्जन भी कर सकती है। ठीक है, तथा प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों इस चल और अचल संपत्ति पर, अपने धार्मिक संस्थानों पर वह शासन प्रशासन भी अपना ही चला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई भी बाध्यता नहीं है संविधान के अनुसार। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 27 पर। दोस्तों यह कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के एकत्रण की स्वतंत्रता। दोस्तों धर्म को अपने बढ़ाने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए अगर दोस्तों कोई मतलब
कर लेता है, ठीक है, कोई मतलब कर लेता है तो कर से स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, करों के एकत्रण से स्वतंत्रता, मतलब कि कोई आपसे कर नहीं लिया जाएगा। कर मतलब कि राज्य, अगर आप अपना संस्थान बनाते हैं, अपने धर्म की अभिवृद्धि करते हैं, तो आप कर देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म का पोषण होता। एक दोस्तों स्पेसिफिक रिलीजन को, ठीक है, कि उसको बढ़ाने के लिए कोई भी राज्य सरकार दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति को बाध्यकारी नहीं कर सकती कि आप दोस्तों इस धर्म के लिए आप कर दीजिए अब आप, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा राज्य सरकारें जो है वह कर लेंगी भी नहीं धार्मिक संस्थानों से, ठीक है। तो इस तरह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28 की तरफ। अनुच्छेद 28 दोस्तों धार्मिक शिक्षण संबंधी स्वतंत्रता देता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुकुल बनाए जाते हैं, बहुत सारे मदरसे बनाए जाते हैं, ठीक है, बौद्ध संस्थान बनाए जाते हैं। तो इस तरह के दोस्तों जो संस्थान होते हैं वो अपने हिसाब से शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो इसकी भी स्वतंत्रता दोस्तों भारतीय संविधान में दी गई है और अनुच्छेद 28 से स्वतंत्रता देता है। लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशंस है। देखिए, राज्य निधि से पूर्णता पोषित, जो दोस्तों राज्य निधि मतलब कि जो देश की निधि है उससे पूर्णता पोषित जो संस्थान है वह किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, अगर कोई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है तो उसमें दोस्तों लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाए और वह दोस्तों राज्य द्वारा डायरेक्टली पोषित संस्थान नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा का प्रावधान रखा जा सकता है। दोस्तों लोगों द्वारा या न्यास द्वारा, न्यास मतलब कि ट्रस्ट, लोगों द्वारा या ट्रस्ट द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यह था अनुच्छेद 28। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, जिसको विस्तृत रूप से मैंने आपको बताया। इसी तरह के दोस्तों छोटे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।